इंद्रजाल एक प्राचीन विद्या है जो कि भारत से ही शुरू हुई और अब पश्चिमी देशों में भी लोकप्रिय हो गई है। इंद्रजाल को जादू विद्या कहना गलत नहीं होगा, हालांकि इस विद्या का गलत इस्तेमाल भी बहुत हुआ है और आज तक भी होता आ रहा है। यह विद्या बहुत ही भ्रांति युक्त विद्या है। इसके अंतर्गत मंत्र, तंत्र, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, नाना प्रकार के कौतुक, प्रकाश एवं रंग आदि के प्रयोजनीय वस्तुओं के आश्चर्यजनक खेल, तमाशे आदि कई चीजें आती हैं। परंतु यह काला जादू के लिए ही सबसे ज्यादा प्रचलन में है। इंद्रजाल जो नाम से ही पता चल रहा है कि ये देवराज इंद्र से जुड़ा है। इंद्र को छल, कपट या चकमा देने वाला माना जाता है, इसलिए इस विद्या का नाम इंद्रजाल पड़ा। कहा जाता है कि यह विद्या रावण, मेघनाद व अन्य राक्षस इस विद्या के ज्ञाता थे। इंद्रजीत तो इस विद्या के महाज्ञानी थे, क्योंकि वह युद्ध क्षेत्र में भी बादलों में छिपकर प्रहार करते थे। इंद्रजीत ने यह विद्या महादेव से सीखा था। इंद्रजीत को यह विद्या बहुत कठिन परिश्रम करने के पश्चात ही प्राप्त हो सका। मित्रों, यह एक भ्रम विद्या है। इस विद्या से किसी को भी भ्रमजाल में फंसाया जा सकता है और उन्हें अपने इच्छा अनुसार नचाया जा सकता है। जो इस विद्या का अभ्यास करते हैं उन्हें ऐन्द्रजालिक कहते हैं। आजकल इसे जादू का खेल कहते हैं। आप सभी ने तो सर्कस में करतब दिखाने वाले, सड़क पर जादू के तमाशे दिखाने वाले आदि व्यक्ति को जरूर देखे होंगे, या फिर आप ऐसे जादूगर को जरूर देखे होंगे जो गर्म लोहे को अपने मुंह में रख लेते हैं, गर्म जंजीर से अपने शरीर पर मारते हैं, जीवित मनुष्य को 2 टुकड़े में बांट देते हैं। ऐसे बहुत सारे अद्भुत दृश्य को दिखाते हैं जो वास्तव में किसी चमत्कार से कम नहीं लगता है। ये सभी इन्हीं विद्याओं का प्रयोग करते हैं। यह विद्या ऐसा है जिससे देखने वाले व्यक्ति भ्रम में आ जाता है। उस व्यक्ति को वही दिखाई देता है जो ऐन्द्रजालिक चाहते हैं। कुछ लोग इसका संबंध पौराणिक काल के युद्ध नीति से जोड़ते हैं। इसके अंतर्गत कोई राजा अपने दुश्मन को भ्रम में डालने के लिए इसका प्रयोग करते थे। कामंदक, जो चाणक्य का चेला था, उसने कहा कि पूरी सभा में अपनी बात को रख पाना और सभी को अपने तर्क के लिए राजी करना बहुत कठिन है। इसलिए उन्होंने इंद्रजाल को राजनीति में प्रयोग के बारे में सुझाव दिया। उनके सुझाव के अनुसार कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे दुश्मन की सेना में डर पैदा हो जाए, यानी कि अचानक आसमान में अंधेरा छा जाना, बहुत सारे ध्वज का उड़ना, मेघ का गर्जना, बारिश होना आदि जैसे भय उत्पन्न करने वाला प्रयोग। ऐसा करने से सामने वाले शत्रु के समूह में भय उत्पन्न हो जाता था और उनकी सारी सेनाएं छिन्न भिन्न हो जाते थे। यह सब केवल इंद्रजाल से ही हो सकता है। असल में इंद्रजाल वह है जिस पर हमारी आंखें, दिल और दिमाग विश्वास करने के लिए राजी न हो। अक्सर हमें लगता है कि यह हमारी आंखों का धोखा है, परंतु यह दिमाग की चतुराई से होता है। जादूगरों के हाथ हमारी नजरों और दिमाग से कई तेज होते हैं, इसी कारण हम जादू को समझ नहीं पाते। आप यह सुनकर चौंक जाएंगे कि इंद्रजाल नाम की एक जड़ी भी है। यह समुद्री इलाके में पाई जाती है, परंतु यह सारे समुद्री इलाकों में नहीं मिलता है, इसका अलग क्षेत्र है। माना जाता है कि यदि इसे साफ कपड़े में लपेटकर पूजा घर या मंदिर में रखे तो अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। इस जड़ी के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह किसी भी टोने टोटके को बेअसर कर सकती है। इंद्रजाल की महिमा डामर तंत्र, विश्वसार, रावण संहिता आदि ग्रंथों में बताई गई है।